जोरदार ताली। वाह, ये हालत ऐसे ही एक शुरुआत की हिस्सा और साक्षी बन जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे। ऐसा क्षण बारंबार वाणी में बहुत सुंदर, दिल को छू लिया। अब मैं ताली आपकी बजती रहे, नॉन स्टॉप तालियां बजती रहनी चाहिए। बड़ा पीछा है गलत टाइम तालियां बजती रहनी चाहिए। सब झूम झूम गाएगा गंगा के तट पर गाए। लगे हुए हैं प्यार के संदेश में। कोई खुशी का नहीं ठिकाना, ऐसा है आपका आना, कोई खुशी का नहीं ठिकाना। हमें मिल गया कोई खजाना, ये प्यार है एक नजराना। पांचवा ब्रांच का आज जी शहर से लेकर अब गाँव में भी स्कूल खुलने लगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि गांव को शहर बनाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा है कि जो गांव शहर से लेकर गांव में हर घर में शिक्षा का जोत जलाने का काम कर रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भारत का जो शिक्षा का दर है, जो लिटरेसी है, जो बिहार में सबसे निचले स्थान है, भारत का सबसे बिहार का निचले स्थान पे है, और वो भी जो भोजपुर का है तीसरे चौथे स्थान पे है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, हर घर में शिक्षा के जोत को आगे बढ़ाना है। और जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे को, जितना शहर के बच्चे के पास प्रतिभा छुपा है, गांव में भी बच्चे के पास उतना ही प्रतिभा छिपा है। सिर्फ उनके पास क्या होती है, एक मंच और व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे पीछे हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जो बजट का प्रॉब्लम है। जैसे यही के बच्चे हमारे बिहिया विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तो बिहिया विद्यालय में पढ़ने जाते तो उनको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज प्लस फी लग जाता था। और जाहिर सी बात है कि जब कोई वैन आएगा और ले जाएगा तो वाकई देना ही पड़ेगा। तो वही बच्चे मात्र एक न्यूनतम फी में बच्चे को पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, और शिक्षा का दर को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। देखा जाए कि हेड ब्रांच में दलित परिवारों के बच्चों को आप पढ़ना स्टार्ट किए थे। ये ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ क्या है? जैसे मैं बता दूं कि जैसे हमारे बगल में जो डीएसपी सर बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे बहुत जो पदाधिकारी लोग हैं मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। तो मैं और भी बच्चे को आगे, जैसे आपने बोला कि जो फ्री में बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे और भी बच्चे को हम पढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रामीण इलाके में सुदूर भी है खुलने का उद्देश्य। देखिए, जब एक स्टोरी है हमारे ऊपर, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और पिछले बार भी जब आप लोग ये जितौरा में बात हुई थी, तो हमने बोला था कि बिहार के पहले हर कोने में पहुंचने का हम काम करेंगे। और जो मेरा लक्ष्य है, जो 1000 स्कूल ओपन करने का, तो ये मेरा 5वां है। और कुछ ही दिन में जो 6वां ब्रांच का हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, बस 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही।
सर, एक ग्रामीण परिवेश में आज अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का ब्रांच खुल रहा है। ग्रामीण परिवेश में खुलने से कितना फायदा होगा ग्रामीण लोगों को? ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अपने नज़दीकी क्षेत्र में एक उच्च गुणवत्ता वाली इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जहां पर वो जो है ग्रामीण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। इससे उनको दूरस्थ क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर के नज़दीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। पहले देखा जा रहा था कि शहरी क्षेत्र में ही निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल खुला करते थे, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी खुल रहे हैं। हाँ, ये शिक्षा के विकेंद्रीकरण का प्रभाव है। शिक्षा को एक जगह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इससे ये होगा कि लो कॉस्ट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो पाएगी। पेरेंट्स से क्या कहिएगा कि यहाँ पर बार बार आप आते हैं, जैसे हम लोग भी देखे हैं कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में इनको लेकर के ये लोग शहर की तरफ जाते हैं, ये गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव और शहर की अपनी अलग विशेषताएं है। गांव भी ज़रूरी है और शहर भी ज़रूरी है। अगर हमें बेहतर शिक्षा जो गांव में मिल रही है तो हम गांव में प्राप्त करेंगे। शहर में क्यों जाते हैं लोग? बेहतर शिक्षा, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए। अगर हमें गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल जाएगी तो शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ रह के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्च में रह के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शहर में जाने पे खर्च बढ़ता है, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर के नज़दीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मोबाइल फोन के बारे में सर आपके द्वारा बताया गया। हाँ, अभी मोबाइल फ़ोन का दौर है। बच्चे बहुत जल्दी मोबाइल के एक तरह से हैबिचुएट होते जा रहे हैं। एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है मोबाइल का उनके ब्रेन डेवलपमेंट और आइज से संबंधित। तो इसलिए ज़रूरी है एक सीमित करना, एक सीमित टाइम तक ही बच्चों को मोबाइल देना चाहिए और उसे लिमिट में ही यूज होना चाहिए मोबाइल का। ज़्यादातर बच्चे गेम खेलने या रील देखने में ही टाइम व्यस्त करते हैं मोबाइल पर, जो उनके जो व्यक्तित्व विकास, शारीरिक मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर वो मोबाइल पर कम टाइम व्यक्त करे और ग्राउंड में अपना जो खेलना है खेल खेले।